बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की। आज मौसम बहुत अच्छा था तो मैं भी टेरेस पे निकल आया, तो मैंने सोचा कि ज़रा ठंडी सी हवा में बैठ के जो है वो लेक्चर दिया जाए। चूँकि हमारा काम ही लेक्चर देना है, तो मैं अगर आपको मौसम दिखाऊं थोड़ा सा, तो दिस वन देखिए कितना ज़बरदस्त मौसम है। इसलिए घर के सामने बिल्कुल खाली जगह है और बादल, जबरदस्त बादल है। तो मैंने सोचा कि चले लेक्चर दिया जाए, वेले बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई लेक्चर दे दें। तो मेरे माइंड में आया कि चले टी टेस्ट पे बात कर लेते हैं। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे। सबसे पहले तो इसमें इस लेक्चर में मैं आपको बता दूं इसकी आउटलाइन क्या होगी। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को हम एसपीएसएस पे देखेंगे, इसको रन करेंगे एसपीएसएस पे, और इसके रिजल्ट्स को यानी आउटपुट को, एसपीएसएस पे जो रिजल्ट्स आते हैं ना उनको हम आउटपुट कहते हैं। तो इसके आउटपुट को देखेंगे, फिगर्स को देखेंगे, उसको आपको बताएंगे कि इन किस किस डिजिट का क्या जो है वो मतलब है, क्या कौन सा डिजिट किस चीज को शो कर रहे हैं। तो आगे चलते जाएं। बड़ा मुझे एसपीएसएस बड़ा जबरदस्त लगता है और मेरा बड़ा फेवरेट जो है वो टॉपिक है एसपीएसएस पे एनालिसिस को रन करना। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की बात करेंगे हम। सबसे पहले आपको टी टेस्ट का पता होना चाहिए कि टी टेस्ट होता क्या है बेसिकली, क्योंकि जब आपको टी टेस्ट का पता होगा तभी जाकर जो है हम आगे चल सकेंगे। तो सबसे पहले आपको टी टेस्ट का पता होना चाहिए। टी टेस्ट क्या होता है बेसिकली, जब हम दो ग्रुप्स के दरमियान में डिफरेंस मालूम करते हैं। याद रखना है बात को, दो ग्रुप्स की मैंने बात की है, क्योंकि जब ग्रुप्स दो से, जिस तरह मेल फीमेल, मैं ये कहता हूँ कि मैं डिफरेंस मालूम करना चाह रहा हूँ कि क्या लड़कियां लड़कों से ज्यादा मार्क्स लेती हैं, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होती है वो लड़कियों की लड़कों से ज्यादा होती है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, दो ग्रुप्स में डिफरेंस देख रहा हूँ एकेडमिक परफॉर्मेंस में, लड़कों और लड़कियों की एकेडमिक परफॉर्मेंस में डिफरेंस देख रहा हूँ। तो क्या मैं कौन सा टेस्ट यूज करूंगा, टी टेस्ट यूज करूंगा। लेकिन अगर ग्रुप्स दो से ज्यादा हो तो फिर हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, अनोवा। ठीक है, खैर वो हम लेटर ऑन आगे चल के देखेंगे। मैं इसकी डिटेल में नहीं अभी जा रहा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जब दो ग्रुप्स के दरमियान में डिफरेंस देखना हो तो टी टेस्ट, और अगर दो से ज्यादा ग्रुप्स के दरमियान में डिफरेंस देखना हो तो अनोवा। अब टी टेस्ट का आपको पता चल गया कि जब हम दो ग्रुप्स में डिफरेंस मालूम करते हैं तो टी टेस्ट यूज करते हैं। अगर टी टेस्ट की तीन किस्में होती हैं, मेजर जो टाइप्स हैं, दैट इज सिंगल सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और डिपेंडेंट रिलेटेड पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। ये जो डिपेंडेंट रिलेटेड और पेयर सैंपल टी टेस्ट है, ये एक ही चीज है। इसको डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं, रिलेटेड सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं, और उसी को पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट भी हम कहते हैं। दैट्स ओके। अच्छा जी, अब आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ये क्या है, कौन सा ऐसा रिसर्च क्वेश्चन होगा, किस रिसर्च क्वेश्चन पे हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को जो है वो रन करेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखें कि इंडिपेंडेंट, आपने वर्ड्स को याद रखा करें। इंडिपेंडेंट सैंपल्स, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अलग, अलहदा, जुदा। ठीक है, तो जब हम, मैंने आपको बात की कि दो ग्रुप्स के दरमियान में, तो इसका मतलब है दोनों ग्रुप्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। जिस तरह मेल और फीमेल, मेल अलग है, फीमेल अलग है। क्योंकि आगे चल के ऐसे भी जिस तरह पेड सैंपल टी टेस्ट है उसमें एक ही ग्रुप होगा लेकिन उसके दो वैल्यूज होंगी, तो ग्रुप क्या होगा, एक ही होगा, इसलिए उसको रिलेटेड सैंपल या पेयर्ड सैंपल या डिपेंडेंट सैंपल कहते हैं। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट सैंपल की बात करते हैं तो दोनों ग्रुप्स जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स सैंपल्स, यानी कि दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होंगे या सैंपल्स होंगे, उनके मीन के दरमियान में डिफरेंस मालूम करेंगे हम। Researchers basically find out the significant mean differences of two groups in independent sample t-test. Researchers क्या करते हैं कि वो जो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं ना, दो, उनके मीन के दरमियान में, उन दोनों के जो स्कोर्स लेते हैं, उन स्कोर्स का जो मीन होता है उसके दरमियान में डिफरेंस मालूम करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों के मीन्स में। आगे चल के हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा, इसकी ना कुछ कंडीशंस होती हैं कि कब हम जो है वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे। कुछ कंडीशंस होती हैं, जिस तरह आप कोई क्राइटेरिया बना लेते हो ना, भाई ये चीजें मीट करेंगी। जिस तरह हम खवातीन के बारे में, खवातीन कहती हैं कि अच्छा जी हमने शादी में तब जाना है जब हम अच्छे तरीके से तैयार होंगी, कपड़े अच्छे पहने होंगी, लिपस्टिक अच्छी लगाई हुई होगी, मेकअप किया होगा, तो ये हमारा क्राइटेरिया है शादी में जाने।
लेकिन अगर हमने जो है वो लिपस्टिक अच्छी नहीं लगाई, कपड़े अच्छे नहीं पहने, जूता अच्छा नहीं पहना, तो इसका मतलब है शादी पे नहीं जाना। तो दिस इज द क्राइटेरिया बेसिकली टू गो आउट टू अटेंड एनी मैरिज सेरेमनी। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की, तो इसमें भी जो है वो बेसिकली कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अगर वो क्राइटेरियाज फुलफिल करें तब हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। कौन से क्राइटेरियाज? इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी कैटेगोरिकल, नॉट मोर देन 2 ग्रुप्स। आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो वेरिएबल होते हैं ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या होगा? जो मैंने पहले एग्जांपल दी, जेंडर, यानी मेल और फीमेल। तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेंडर या कोई भी और लगा ले, ठीक है, तो उसके 2 ग्रुप्स होंगे और क्या कैटेगोरिकल होंगे, यानी कैटेगरीज होंगी 2। जिस तरह जेंडर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसकी 2 कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल। इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी कॉन्टिन्यूस। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जिसपे आप देख रहे हैं जेंडर का असर, कि क्या जेंडर जो है वो उसका जो जेंडर मेल होने का एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट है या फीमेल होने का ज्यादा इफेक्ट है। ठीक हो गया, इसका मतलब आप जेंडर का इफेक्ट देख रहे हैं ना एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस या डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी ऑन द कंटिन्यूअस स्केल। आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट शुड बी मेजर्ड ऑन कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस क्या होता है? कैटेगरीज में ना हो, जिस तरह मेल फीमेल, स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स, ठीक है, अर्बन रूरल, न्यूक्लियर, ज्वाइंट फैमिली, इस तरह ना हो, बल्कि क्या हो? कॉन्टिन्यूस स्केल में हो। दोनों कैटेगरीज के दरमियान में जो है वो खाली जगह ना हो, बल्कि कॉन्टिन्यूस स्केल। ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मेरा ख्याल है बताने की इतना टाइम इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। बोथ ग्रुप्स शुड बी इंडिपेंडेंट, वही बात आ गई कि मैंने कहा था कि इंडिपेंडेंट, बोथ ग्रुप्स शुड बी इंडिपेंडेंट। अच्छा जी, आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। 2 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं ताकि आपको और भी बेहतर तौर पर जो है वो समझ आ जाए। सपोज अ रिसर्चर फाइंड आउट द जेंडर डिफरेंस इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। के एक रिसर्चर जो है वो फर्ज कर लें कि एकेडमिक परफॉर्मेंस में जेंडर डिफरेंस मालूम करना चाह रहा है, यानी मेल और फीमेल्स को कंपेयर करना चाह रहा है दोनों को, कि क्या दोनों में एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंट होती है या नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, 2 ग्रुप्स आ गए, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर करेगा। दूसरा क्या है, एक्सप्लोर द डिफरेंस इन द लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। अब यहाँ पे क्या है, फिर दोनों ग्रुप्स आ गए, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, वो लोग जो सिगरेट पीते हैं और वो लोग जो सिगरेट नहीं पीते, उन लोगों की लाइफ सेटिस्फेक्शन को चेक करना चाह रहा है कि क्या दोनों की लाइफ सेटिस्फेक्शन में जो है वो डिफरेंस आता है दोनों ग्रुप्स में। यानी दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करेगा रिसर्चर और देखेगा कि क्या दोनों में जो है वो लाइफ सेटिस्फेक्शन का लेवल डिफरेंट है या एक जैसा है। यानी यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं और 2 ग्रुप्स को ही कंपेयर किया जा रहा है। तो जब भी 2 ग्रुप्स को कंपेयर किया जाए, इट मींस कि यू आर डिस्कसिंग इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ठीक होगा जी, जिसमें 2 ग्रुप्स हो और इंडिपेंडेंट हो दोनों, यानी ये दोनों अलग अलग हो, मेल अलग है, फीमेल अलग है, स्मोकर्स अलग है, नॉन स्मोकर्स अलग है। चलिए, इन मिसालों को देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि अब इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होता है। आइए एसपीएसएस पर चलते हैं और हम देखते हैं कि एसपीएसएस जो है उस पे एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं कि कैसे जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास एसपीएसएस शीट जो है वो ओपन हो चुकी है। हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की जो है वो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं एसपीएसएस पर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्यों यूज किया जाता है, ताकि उस हिसाब से जो है वो आप अपना सॉफ्टवेयर रन करें। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 2 ग्रुप्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस देखने के लिए, 2 ग्रुप्स के मीन के दरमियान आप कह सकते हैं डिफरेंस देखने के लिए, या सिंपली 2 ग्रुप्स में डिफरेंस देखने के लिए किसी भी वेरिएबल को लेकर, डिपेंडेंट वेरिएबल को लेकर के, लाइक जिस तरह अभी हम यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो चेंज हो रही है। जो जेंडर जो है वो बेसिकली इफेक्ट करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस पर, यानी मेल और फीमेल के दरमियान में क्या डिफरेंस है एकेडमिक परफॉर्मेंस के हवाले से। ठीक हो गया जी, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत सारी रिसर्चेज में हम पढ़ते हैं, बल्कि रिसर्चेज में तो खैर ऐसे जो है वो मिक्स्ड ही रिजल्ट आ रहे होते हैं। लेकिन हमने अक्सर सुना है कि जी लड़कियां जो है वो ज्यादा मार्क्स ले लेती हैं लड़कों से,
तो इसको हम देख लेते हैं हमारे डाटा के हवाले से ये क्या सूरत है। ठीक है जी, एनालाइज पे जाएंगे। एनालाइज पे जाने के बाद आप आएंगे कंपेयर मीन्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंपेयर मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। तो कंपेयर मीन पे आप आएंगे। कंपेयर मीन पे जब आप आएंगे तो आगे एक और विंडो खुल जाएगी जिसमें फिर आप आ जाएंगे सिंपल नीचे स्क्रॉल करते करते माउस को, इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट पे आप आ जाएंगे। तो ये मैं ऑलरेडी कर रहा था बैठा उसमें। आपने मैं आपको दोबारा डाटा करके दिखा देता हूँ इसमें। दिस वन ठीक है जी। टेस्ट वेरिएबल कौन सा होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ रहा है जेंडर की वजह से। तो सबसे पहले हम टेस्ट वेरिएबल, और हमेशा वैसे याद रखें टेस्ट वेरिएबल जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जीपीए। तो हम जीपीए देखना चाह रहे हैं, जीपीए इन द लास्ट सेमेस्टर। ठीक है जी, कि क्या मेल और फीमेल में लास्ट सेमेस्टर की जीपीए डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ग्रुपिंग वेरिएबल में, ग्रुपिंग वेरिएबल यानी दो ग्रुप होते हैं हमारे पास जिसमें हम यहाँ पर मेल और फीमेल ले रहे हैं। तो ग्रुपिंग वेरिएबल की जब भी बात होगी तो इसका मतलब है आपके पास कैटेगोरिकल जो वेरिएबल है जिसमें आप डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, तो जेंडर में हम डिफरेंस देख रहे हैं कि जेंडर जो है वो मेल और फीमेल में डिफरेंस देखेंगे हम एकेडमिक परफॉर्मेंस के हवाले से। अब यहाँ पर आप डिफाइन ग्रुप पे जाएंगे। डिफाइन ग्रुप पे आप जाएंगे तो ऑलरेडी वैल्यूज जो है वो मैंने डाटा में 0 वैल्यू जो है वो फीमेल को दी हुई है और 1 वैल्यू जो है वो मेल को दी है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, जेंडर 0 1 आ गया। ठीक है जी, ऑप्शन पे जाके देख लेते हैं कोई चीज टिक मार्क तो नहीं करने वाली। नहीं, ठीक है, इट्स ओके। 95% जो है वो इंटरवल परसेंटेज हमारी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और ऐसे हम इससे यहाँ से कोई भी चीज नहीं छेड़ेंगे। ओके कर देंगे। जब ओके करते हैं जी तो हमारे पास ये 3 टेबल आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो 2 टेबल आपके इंपॉर्टेंस जो है वो, अगर आपने इफेक्ट साइज का आप टेबल नहीं भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपने 2 मेजर टेबल्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले आता है ग्रुप स्टैटिस्टिक्स, यानी आपकी जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है जिसमें आप मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वगैरह देखते हैं। तो ये जो ग्रुप स्टैटिस्टिक्स है ये बेसिकली आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का टेबल है। इसमें जीपीए इन द लास्ट सेमेस्टर फीमेल, अच्छा फीमेल जो है वो नंबर कितना है, 198 फीमेल्स थी हमारे सैंपल में और 161 हमारे पास मेल थे। अच्छा जी, फीमेल्स का मीन्स जीपीए क्या है, 2.94 और मेल का क्या है 3.0। इसका मतलब यह है यहाँ पर जो है वो मेल बाजी ले गए हैं, यानी मेल्स का जो डिफरेंस है वो मेल्स की सीजीपीए जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, यहाँ पर अब मीन डिफरेंस ऑल दो नजर आ रहा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया या नहीं आ गया। क्यों? क्योंकि वो हमारा टी टेस्ट की वैल्यू हमें, या वो जो सिग्निफिकेंसी वैल्यू बताएगी वो अगले टेबल में हम देखेंगे। यहाँ पर ऑब्जर्वेबल जो है वो डिफरेंस हमें वैसे ही नजर आ रहा है कि यहाँ पर 2.9 है या 3.0 है, लेकिन इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते जब तक हमारा टी टेस्ट हमें नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत फर्क जो है वो उसको एसपीएसएस जो है वो नहीं मानता, वो सिग्निफिकेंट नहीं मानता उसको। वो थोड़ा बहुत फर्क के साथ वो कहता है जी कि ये इक्वली है, इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन फिर फीमेल्स की ये है और मेल्स की 0.55 है। आगे ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का टेबल, जिसमें आमतौर पर जब आपने अपने थीसिस या रिसर्च रिपोर्ट में आपने एक नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स का कॉलम डालना होता है, एन का, एक मीन का और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे आ जाते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल्स टेस्ट। अब ये जो है यहाँ पर आपने जनाब 3 चीजें देखनी है। एक टी वैल्यू, ये ऊपर वाले कॉलम में जहाँ पे हमने इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड किया हुआ है। ठीक है जी, तो एक टी वैल्यू देखनी है आपने, डीएफ देखनी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है दिस इज सिग्निफिकेंस लेवल 0.311। टी वैल्यू आपकी आ गई जी -1.014। डीएफ आपका 357। डीएफ आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होता है, आपके पास जितने पार्टिसिपेंट होंगे उस हिसाब से जो है वो फार्मूला हिसाब से आके आप हर ग्रुप में से एक एक जो है वो पार्टिसिपेंट निकाल देंगे तो आपके पास जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन इस डिबेट में अभी मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, आगे आ जाए सिग्निफिकेंस लेवल 0.311। अब यहाँ पर ये हमें बताएगा कि डिफरेंस मेल और फीमेल में जो है वो सीजीपीए में डिफरेंस है या नहीं है सिग्निफिकेंट। तो 0.311 का मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर ये वैल्यू यानी कि सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.311 जो है ये अगर 0.05 से कम होती तो फिर हम ये कह सकते थे कि मेल और फीमेल की सीजीपीए जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट टू ईच अदर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो 0.311 है,
तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, लिहाजा हम अज्यूम करेंगे कि मेल और फीमेल का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है लास्ट सेमेस्टर में वो इक्वल है, बराबर ही है। दोनों परफॉर्मेंस, दोनों जेंडर की जो परफॉर्मेंस है वो बराबर है, उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद नहीं, लिहाजा दोनों ग्रुप्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये दो तीन चीजें हैं कि आपने ग्रुप स्टैटिस्टिक्स का टेबल देखना जिसमें नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट डिनोटेड बाय द एन, मीन ऑफ मेल और फीमेल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मेल एंड फीमेल। और उसके बाद आपने नीचे वाले टेबल में इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड वाली लाइन में आपने ये टी टेस्ट की वैल्यू, डीएफ और सिग्निफिकेंस लेवल, और यही तीन चीजें जो है वो आपने थीसिस के टेबल में भी लिखनी होती है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है? ये सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.311 है। अगर ये 0.05 से कम होती तो हम कहते हैं कि मेल और फीमेल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है सीजीपीए में। लेकिन चूंकि अब ये 0.05 से ज्यादा है, 0.3 है ना, तो 0.05 से ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब यह है कि अब मेल और फीमेल में हमारा रिजल्ट जो है वो ये बता रहा है कि सीजीपीए, मेल और फीमेल के सीजीपीए में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद नहीं है, लिहाजा वी अज्यूम एंड वी कंक्लूडेड के मेल और फीमेल की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है जी, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब बेहतर तौर पर और इजी वे में दूं और जल्दी दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।